नमस्कार मित्रों। तो आप सभी मज़े में होंगे और मज़े कर रहे हैं और मज़े करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा आप ज्ञान प्राप्त करते भी रहो। तो पिछली कक्षा में हम मृदा का संगठन पढ़ा था या पढ़ रहे थे, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि आप सभी रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो संगठन के अंदर आपने जाने थे खनिज पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ थे और आपकी मृदा वो जल था और आपकी वायु थी। अब आता है अगला बिंदु कि आपकी मृदा दो प्रकार की है। मुख्य रूप से दो प्रकार की आपको मृदाएं मिल सकती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की है, और भी तो हो सकती है, परंतु मुख्य रूप से हम दो प्रकार की गहराई के आधार पे ये जो आपकी मृदा होगी वो गहराई के आधार पे, ठीक है। देखिए, तो ये जो टॉपिक है वो कहने का मतलब आप अगर कहीं घूमने गए हैं गाँव में, ठीक है, तो वहाँ पर आप उनके लिए बात करें, गाँव के विद्यार्थी हैं या आपने कभी गांव की सैर की है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर आप किसान परिवार से संबंधित हैं तो आपके जब पिताजी जब कृषि का जो खेती करते हैं तो खेत के अंदर वो कहने का मतलब जो ट्रैक्टर से कल्टीवेटर चलाते हैं और कहने का मतलब जो भी है कि मिट्टी को पोली बनाने के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं, यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो आप मेरे को ये बताइए कि उन यंत्रों के द्वारा उस मिट्टी को कितनी पोली की जाती है। कोई गहराई तक की, बहुत गहराई तक की जाती है या कुछ लिमिट तक की जाती है, कितनी की जाती है। तो ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होगी अच्छी। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप अगर कोई आपके आसपास, ठीक है, कोई अगर कृषि कार्य कर रहा है, जैसे आपका जो मशीनरी है ट्रैक्टर के द्वारा है या ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगाकर, ठीक है, तो आप देखना कितनी खुदाई पोली कर रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आप देखना वहाँ पर कि पोली वो लगभग, जैसे आप कोई जो भी आपका यंत्र है, ऐसे तो आप कितना ही गड्ढा खोद लो, ठीक है, परंतु गहराई के आधार पर लगभग वो क्या करेगा, जैसे ये आपका हम कोई तल बना रहे हैं, ये आपकी ऊपर और हम ये दो तल बना लिए, ठीक है, और नीचे आपका जो भी तल है वो क्या करेगा, बिंदु रहेगा हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं उसको नोट कर लेते हैं। आपकी पृष्ठ मृदा व अव, कौन सी अवमृदा, ले भाई अव निकाल भाई, अव थोड़ा इसके साथ बैठता नहीं क्योंकि अव से नीचे होता है, तो यहाँ पे अवमृदा, ये आपकी दो मृदाएं, ठीक है। कौन कौन सी आपकी सरफेस सोइल और आपकी यहाँ पर आपकी सब सोइल, ठीक है। तो देखिए, जब आप प्रैक्टिकली करते हैं, या मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब देखा, मैं किसान के पास गया तो देखा तो वहाँ पर कितनी गहराई कर रहा है, तो मैंने भी अनुमान लगाया मैं ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो गहराई से इसकी जुताई जो पोली नहीं कर रहा मिट्टी को, यानी कुछ ना कुछ तो बस थोड़ा बहुत कर रहा है। तो अनुमान ही कहती है कि आपकी जो सिलेबस भी कहता है कि लगभग वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। क्या होती है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर कितना होता है, मान लीजिए आपकी एक बिला ये मान लीजिए, उसके बाद इतना मान लीजिए लास्ट इतना 15 सेंटीमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो भी है आपका, जैसे कल्टीवेटर होगा, जो भी ट्रैक्टर वो कर रहे हैं, वो आपकी मिट्टी को लगभग इतनी पोली करता है, इतनी पोली करेगा तो वो फायदेमंद होगी। इतना तो आप अनावश्यक कितना भी खोज सकते हैं, वो फायदेमंद आपकी नहीं होगी। तो जो ऊपर वाली जो 15 सेंटीमीटर की आपकी जो ये परत है, जो 15 सेंटीमीटर की जो परत कहलाती है, वो कहलाती है आपकी कौन सी मृदा कहलाती है, आपकी पृष्ठ मृदा। कौन सी कहलाती है, पृष्ठ मृदा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कौन सी कहलाती है, ये वाली जो आपको दिख रही है वो कौन सी कहलाएगी, आपकी पृष्ठ मृदा कहलाती है। कितनी होती है इसकी, अगर गहराई की बात करें 15 सेंटीमीटर। कहाँ से, जो आपका ऊपरी तल है, ये कहलाएगा ऊपरी तल। ऊपरी तल से थोड़ा बहुत कुछ पॉइंटों में, अगर आधा सेंटीमीटर परत को हटा के माने थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ऊपर वाला लेवलिंग नहीं होती है, तो या उसमें थोड़ी, अगर हम बात करें पोषक तत्वों की मात्रा अनिर्धारित होती है, तो थोड़ा बहुत हटा के वहाँ पर देखें कितनी होती है आपकी 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत। ऊपरी परत से इतना थोड़ा बहुत नीचे आपकी 15 सेंटीमीटर क्या कहलाती है, पृष्ठ मृदा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको नीचे दिख रही है ये वाली
जो आपको नीचे दिख रही हैं वो कहलाएगी आपकी, कौन सी कहलाएगी? ये कहलाती है देश के नौजवानों, ये कहलाएगी आपकी अवमृदा। कौन सी कहलाती है? अवमृदा। अब मेरे को ये बताइए, जब आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी सभी ने पढ़ी होगी, बहुत पढ़ी है हिंदी, आराम से पढ़ी, हिंदी में आपने उपसर्ग भी पढ़ा होगा, और उपसर्ग आपका अव का मतलब क्या होता है? उपसर्ग कहता है नीचे। याद करने की लॉजिक है, अव का मतलब नीचे वाली मृदा है, और पृष्ठ का मतलब आपकी ऊपरी मृदा है। ये किसके आधार पे है? मृदा की गहराई के आधार पे है, कि इतनी गहराई को हम कौन सी मृदा कहेंगे? पृष्ठ मृदा कहेंगे, और इसकी जो 15 सेंटीमीटर के नीचे पाई जाएगी कौन सी मृदा कहलाएगी? आपकी अवमृदा होगी। अब कुछ किताबें हैं या कुछ टीचर्स हैं या आपको कहीं और गूगल के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, कहीं पर आपको ये 20 सेंटीमीटर मिल सकती है। कितनी मिल सकती है? 0 से वैसे कितनी होती है आपकी? 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है, परंतु कुछ में आपको 20 सेंटीमीटर थोड़ा बहुत आगे भी मिल सकती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर ने तो 15 ही बताया था। 15 को थोड़ी बहुत हो भी सकती है, कहीं पर ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर औसत हम मानते हैं 0 से क्या होता है आपका? 15 होता है, कहीं पर 14 भी हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। 0 से 15 सेंटीमीटर की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाएगी? आपकी पृष्ठ मृदा कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह मृदा की परत जिसमें किसान अधिकतर कृषि कार्य या फसल की जुताई करता है, फसल को पोली बनाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करता है, और वो मिट्टी कौन सी, वो मृदा कौन सी कहलाएगी? हमारी पृष्ठ मृदा कहलाती है। कहने का मतलब जो भी आप यंत्र चला रहे हैं वो क्रियाकलाप यहाँ पर ही होगा, नीचे वाली परत में नहीं होता है। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होता है। कुछ प्रश्न हो सकती है, उनके लिए हो सकता है। और पृष्ठ मृदा क्या परिभाषा होगी? अवमृदा की परिभाषा क्या होगी? अव का मतलब नीचे वाली, यानी पृष्ठ मृदा के नीचे वाली मृदा कौन सी कहलाती है? आपकी अवमृदा कहलाती है। ठीक है, जिसमें यह बात करते हैं जो पेतरक पदार्थ के आसपास जो मृदा होती है वो कौन सी मृदा कहलाती है? आपकी अवमृदा कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? अगर कोई समस्या तो बोलिए आप। ठीक है, हाँ जी। अब देखना है कि इन दोनों मृदाओं में अंतर क्या होता है, कि गहराई तो थी, गहराई वाला तो अंतर है, इन दोनों मृदाओं में अंतर क्या है, उस अंतर की हम बात कर रहे हैं। देखो इसमें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब अंतर देखिए। अंतर को हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से चार्ट के अनुसार देखते हैं तो कुछ अच्छा रहेगा। देखो इधर परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पृष्ठ का मतलब ऊपरी लगभग 20, लगभग कितनी रहेगी आपकी? 0 से 15 सेंटीमीटर, और उसके नीचे वाली मृदा कौन सी कहलाएगी? हमारी अवमृदा कहलाती है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपकी पृष्ठ मृदा। कौन सी लिख रहा हूँ? पृष्ठ मृदा, सरफेस सोइल, और यहाँ पर आएगी आपकी अवमृदा। कौन सी? अवमृदा। ये मृदी तो होता है परंतु इसको बार बार निर्देश किया मृदा। ठीक है, तो पहला अंतर देखिए, हम पृष्ठ मृदा की बात करें। अब ऐसे बताइए कि जो पृष्ठ मृदा होती है उस पृष्ठ मृदा में पहला अंतर ये है कि ऊपर वाली परत में, ऊपर ये मैं आप समझने के लिए बना रहा हूँ, ऊपर वाली परत है, इस परत के अंदर जैसे आप जो अपक्षय पदार्थ है, जैसे आपका घास फूस है या आपके जो पादप की टहनियाँ होती हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो कहने का मतलब वो पदार्थ एक अपक्षय के रूप में पाए जाते हैं, अपक्षयित होते हैं। क्या होते हैं आपके? अपक्षयित होते हैं। इस बात का हमें अपक्षयित ये आप क्या होते हैं? आपका अपक्षय, जो भी इसको सेट करना। ठीक है, या उनका अपक्षय थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, या उनका अपघटन हो जाता है। तो अपघटित हुए पदार्थों की मात्रा इस पृष्ठ मृदा में अधिक होती है, जबकि अवमृदा में क्या होती है? कम पाई जाती है। आई बात समझ में? क्या लिखोगे? पहला बिंदु कि अपक्षयित पदार्थों की मात्रा, अपक्षयित पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और इसमें क्या होती है? कम होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? दूसरी बात ये बताइए मेरे को कि अपक्षय कौन करता है? पदार्थों को, जैसे कोई भी आपका बड़ा पदार्थ है यानी कठिन पदार्थ है, जैसे मान लीजिए हम देखें कि कोई पादप की इस प्रकार ये टहनी है। ठीक है,
इस टहनी को जैसे आप थोड़ा बहुत मिट्टी में जब आपकी पृष्ठ मृदा में चली जाती हैं तो इससे अपचित कौन करता है? सूक्ष्म जीव। कौन करते हैं? आपकी सूक्ष्म जीव करते हैं। ये आएगा आपके सूक्ष्म जीव। आई बात समझ में? अब ऐसे बताइए कि हाँ जी, जैसे मैं बताऊँ आपको, अगर आप जैसे जयपुर के निवासी हैं तो जयपुर में अधिक जनसंख्या घनत्व क्यों है, जैसलमेर में क्यों नहीं है? आप मेरे को ये बताओ कि जयपुर है आपका, जैसे जोधपुर है, जैसे आपका सीकर है, जैसे कोटा है, तो इसमें जनसंख्या घनत्व क्यों वहाँ पर? एक कारण तो कहेंगे कि सर वहाँ का जो एरिया छोटा है, ये कारण तो हो सकता है। एक कारण ये भी तो हो सकता है कि भाई वहाँ पर जनसंख्या निवास कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या को निवास करने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। उसको पास में तो क्या मिल जाता है कि रोज़गार मिल जाता है, ठीक है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। अब जैसलमेर में क्या है कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई रोज़गार नहीं है, या होता भी है तो बहुत दूर होता है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए रोज़गार भी करता है तो उसका आने जाने में पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बार टीचर्स होते हैं तो वो उनको ड्यूटी वहाँ पर लग जाती है, वहाँ पर वैसे परेशान हो जाते हैं। तो ये तो फिक्स है कि कोई व्यक्ति वहाँ पर रुकता है तो उसको कहने को सुविधा मिल रही है। तो ये बात फिक्स है देश के नौजवानों कि सूक्ष्म जीव कौन सी मृदा में अधिक होंगे? आपकी पृष्ठ मृदा में, क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए वहाँ पर क्या मिल रहा है? पोषक पदार्थ मिल रहे हैं। यही बात समझ में? तो यहाँ पे दूसरा अंतर ये होगा कि यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो लो चिपका दो। दूसरा अंतर, यहाँ पे सूक्ष्म जीव अधिक होते हैं। इसका मतलब आपका अधिक होता है। हाँ, इसका मतलब होते तो हैं परंतु कम होते हैं। जो आपकी अवमृदा है उसमें कम होते हैं। भाई क्या होते हैं? कम होते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद देखिए कि जहाँ पर सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप करते हैं, जैसे आपकी मिट्टी है, ले भाई ये आपकी कोई मृदा है, इस मृदा के अंदर कोई सूक्ष्म जीव है आपका, जैसे केंचुआ है। केंचुए की बात करूँ जो इस प्रकार चलता है बरसती में, केंचुआ ऐसे जाएगा, ये जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आएगा तो वो क्या करेगा? जैसे जाएगा तो मिट्टी को क्या करेगा? पूली करेगा, छिद्रयुक्त बनाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि सूक्ष्म जीवों से ये बात है कि जब इस मृदा में सूक्ष्म जीव है तो ये मृदा कैसी हो आपकी? फूली हुई होगी, ठीक है, इसमें वातावरण अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा कि इस वाली परत के अंदर यानी कहने का मतलब वायुमंडल, जैसे आपकी इसको क्या मान ली? पृष्ठ मृदा मान ली। क्या मान ली? पृष्ठ मृदा, और आपका ये वायुमंडल है। तो इन दोनों की परतों के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? अच्छा होता है। यही बात है। पोली है तो पोली हो तो गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? अच्छा होता है। तो मैं लिखूंगा इस जो आपकी पृष्ठ मृदा में गैसों का आदान प्रदान आना प्लस जाना, आदान प्रदान अच्छा होता है, अच्छा होता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें जब सूक्ष्म जीव की मात्रा कम है, इसके साथ छेड़छाड़ करने वाले कम है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ले भाई गैसों। कौन सा है? गैसों। जब इसके साथ छेड़छाड़ करने वाले कम है तो हिसाब इसमें क्या होगा? आदान प्रदान क्या होगा आपका? आदान, और ये प्रदान क्या होगा आपका? कम होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें गैसों का आदान प्रदान कम होगा और इसमें क्या होगा आपका? अधिक होगा। और देखो उसके बाद जब मेरे को आप ही बताइए कि जब यहाँ पर सूक्ष्म जीव अधिक है, जब सूक्ष्म जीव अधिक हैं तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। भाई ये बात तो फिक्स है। पर किसी स्थान पे सूक्ष्म जीव है तो वहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ सामान तो मिल रहा है, तो वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? एक तरह क्या होते हैं? आपके पोषक पदार्थ होते हैं। तो ये बात भी फिक्स है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी अधिक होगी और इसमें पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी। इसमें क्या होगी? आपकी कम होगी। तो दो अंतर आपके चिपका दो, चिपका सकते दो अंतर इसमें, तो चिपका दो यहाँ पर। ले भाई क्या आएगा इसमें? क्योंकि भाई सूक्ष्म जीव हैं, आप देखो याद करना चाहो तो ये याद रखो कि इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके सभी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो उसके बाद में शायद कुछ बच्चे आ रहे हैं बाहर, ठीक है। 4 देखिए हम
तो इसमें क्या होगा, आगे वाली प्रश्न में देखो, कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे, कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इसमें क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बनिक पदार्थ आपके कम पाए जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, आपके कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी। दूसरी बात देखो आगे, उसके बाद में 5वां बिंदु क्या था, वही है कि जब इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या है कि अधिक, तो इसमें क्या होगी, आपकी कम होगी। उसके बाद देखिए इसमें पोषक पदार्थ जो मैंने आपको बताया अभी, कौन से भाई, पोषक पदार्थ क्या होंगे, इसमें अधिक होंगे। अधिक क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ हैं और कार्बनिक पदार्थों का अपचय कौन करेंगे, यहाँ पे सूक्ष्म जीव करेंगे। तो यहाँ पे पोषक पदार्थों की मात्रा, पोषक पदार्थों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ये बात भी फिक्स है। अब ये नहीं कि इस मृदा में है नहीं, इस मृदा में कुछ ना कुछ इसकी मात्रा पाई जाती है, तो इसमें क्या होगी, इसमें कम पाई जाएगी। अब देखो ध्यान से कि जब कार्बनिक पदार्थ का अपचय होता है तो एक काले रंग का क्या बनता है, पदार्थ बनता है, और उस काले रंग के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस कैसा होता है, आपका काले रंग का होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इस मृदा में, या इस मृदा का जो रंग होगा आपका गहरी भूरी रंग का होगा। क्या होगा, इस मृदा का रंग कैसा होगा, गहरी भूरी रंग का होगा। या आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि आप जब मिट्टी को खोदेंगे, ठीक है, तो आपको जो नीचे वाली मिट्टी है, या हम रेगिस्तान की मिट्टी की बात करते हैं, तो रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो लगभग कैसी होती है, आपकी थोड़ी बहुत पीली होती है, ठीक है, या पीली कैसी होती है, थोड़ी बहुत लाल होती है। और जबकि जहाँ पर किसान फसल उगाते हैं, ठीक है, वहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी, आपकी काले रंग की बात करते हैं, गहरे रंग की पाई जाती है। तो हम इस बात को भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे छठा बिंदु ये आएगा कि जो ये मृदा है गहरे भूरे रंग की होती है। कैसी होती है, आपकी गहरे भूरे रंग की होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा में एक अंतर भी चिपका सकते हैं आप कि गहरे भूरे रंग की होती हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी होती है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग पाया जाता है देश के नौजवानों पीला। कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। समझना, आप लिख देना कि इसका रंग कैसा होता है, आपका पीला पाया जाता है, ठीक है। गहरे भूरे रंग की होती है। कैसी होती है, आपकी गहरे भूरे रंग की पाई जाती है। बोलो कितने अंतर हो गए। देखो मैंने आधार क्या माना है, आधार मैंने सूक्ष्म जीव माना है, ये अंतर तो मैंने इनसे निकाले, ठीक है। कितने अंतर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके अलावा और अंतर देखिए हम, हाँ जी, और देखो। अब ऐसे बताओ आप मेरे को कि जब सूक्ष्म जीव जिस स्थान पे अधिक है तो वहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का अपचय अधिक होगा। और कार्बनिक पदार्थ क्या है, एक तरह के आपके आयंस है। तो जहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का अपचय अधिक होगा तो वहाँ पे आयंस की मात्रा अधिक होगी। जब आयंस की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पे धनायन विनिमय क्षमता CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अधिक ही पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय कौन सी पाई जाएगी आपकी, धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, जो हमने पिछली कक्षा में आपको मैंने बता दी। अगर आप देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको लेसी पार्ट से मृदा कोलैरिटी से मिल जाएगी आपको। अच्छी तरह मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, जबकि इसकी धनायन विनिमय क्षमता इसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। कितने अंतर हो गए, एक तो सॉरी इसका नाम है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये बताओ इसके अलावा आप कौन सी अंतर लिख सकते हैं, अगर कोई आपको याद आ रहा है चिपकाओ। एक अंतर हम ये चिपका सकते हैं कि इस जो आपकी पृष्ठ मृदा है, इस पृष्ठ मृदा की मोटाई लगभग 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर या 0 से 15 सेंटीमीटर होती है। और इस मृदा की मोटाई बात करते हैं, इसकी अपेक्षा अधिक होती है। या इसके अलावा और ले सकते हैं, ये ऊपर की ओर पाई जाती है जबकि अवमृदा इसके नीचे की ओर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है।
इसके अलावा ये पैतृक पदार्थ के आसपास नहीं होती है, ये पैतृक पदार्थ के आसपास से होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी। इसके अलावा और देखिए, इसमें जो आपके पादप है, पादप की देखो आप देखना, कभी आप किसी पेड़ को उखड़ा हुआ देखना आप, तो जो अधिकतर जड़ें हैं पेड़ की वो ऊपर वाली परत में, जैसे एक मुख्य जड़ है जो आपकी जो मूल जड़ होती है वो नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो जड़ें होती है वो ऊपर वाली परत में इस प्रकार फैलती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि यहाँ पर इस वाली परत में क्या होती है, आपकी पादप की जड़ें अधिक पाई जाती है, इसमें आपकी कम पाई जाती है। इस प्रकार हम आपके अंतर लिख सकते हैं। क्वेश्चन मोस्ट है, आप अंतर के आधार पर इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पृष्ठ मृदा की चौड़ाई की यदि बात करते हैं, मोटाई कितनी होती है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कौन सी मृदा में सूक्ष्म बात करें, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक होती है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अंतर से याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। अब जो भी है उसके बाद में हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि जो आपकी मृदा प्रोफाइल है वो किस प्रकार परतों में, जो आपकी परत है इसमें कौन कौन से यहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, ठीक है।